सर, मेरा प्रोस्पेक्ट पूछते हैं कि मुझे कितना पैसा लगाना पड़ेगा आईबीसी ज्वाइन करने के बाद, फिर मैं कितना कमाऊंगा और उसमें कितने दिन लग जाएंगे। तीन बातें। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना लगाऊंगा, मेरा कमीशन कितना कमाऊंगा और उसमें कितने दिन लग जाएंगे। बहुत बढ़िया। सो आपके तीन प्रश्न हैं कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, दूसरा आपको कमीशन कितनी मिलेगी और कितने दिन में आप कमाई शुरू कर सकते हैं। पहली चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर पे आपको कोई स्पेंड नहीं करना है किसी भी आईबीसी को। हमारे हर शहर के अंदर अपना ऑफिस है। उस ऑफिस के अंदर कॉन्फ्रेंस रूम भी है, वर्क स्टेशन भी है, इंटरनेट भी है, आपको चाय कॉफ़ी की सुविधा भी है, वहाँ पे आपको ट्रेनर भी मिल जाता है, वहाँ पे आपको आईबीसी मैनेजर भी मिल जाता है, सारी सुविधाएं। अगर आपको वीडियो शूट करना है, आपको स्टूडियो चाहिए तो वीडियो मेकिंग का सपोर्ट भी रहता है वहाँ पे हमारे अपने पूरे देश के अंदर 200 से ज़्यादा आईबीसी मैनेजर्स हैं जो हर ऑफिस में रहते हैं हमारे। तो वो आपको वन टू वन फिजिकली भी बैठ करके मदद कर सकते हैं। आपको अपना ऑफिस खोलने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे एग्जिस्टिंग ऑफिस का इस्तेमाल करिए, इसीलिए हमने पूरे देश में ऑफिस खोले हैं। दूसरी चीज, कितने दिन लगते हैं आईबीसी बन करके ऑन बोर्ड होने में। पहले ये बड़ा आसान है जी। ऑन बोर्डिंग जो है ना प्रोसेस, वो बस कुछ मिनटों का प्रोसेस है, कुछ घंटों के अंदर आपकी ऑन बोर्डिंग हो जाती है। एकदम इजी एंट्री है। इसमें आपका एनएचआईटी न्यू हायर इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। आपका हम आपको बताते भी हैं, सिखाते भी हैं, कराते भी हैं, सब कुछ करते हैं। ऑन बोर्डिंग प्रोसेस बहुत ईजी है, तुरंत हो जाता है। लोन की ऑप्शंस भी हैं, आप लोन भी ले सकते हो। आप 12वीं पास हैं, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा आपका प्रश्न था, मैं कमाऊंगा कितना, लगाऊंगा कितना, समझा दिया आपको। दोबारा पैसा नहीं लगाना है, इन्वेस्ट नहीं करना है, लेकिन कमाऊंगा कितना। ज़्यादातर लोग 2%, 3%, 5% देते हैं जो भी आप माल बेचोगे। आप एफएमसीजी में चले जाओ, उससे ज़्यादा नहीं मिलता है कमीशन। और आगे चले जाओ, इंश्योरेंस वगैरह में चले जाओ आपका, तो भी 7, 8, 10% तक भी चला जाता है कभी कभी। आप एमएलए में भी देखते हो, सब कुछ 10% के नीचे रहता है। तो हमारा जो सबसे नीचा इंसेंटिव लेवल है वो भी पूरे बाजार का सबसे ऊंचा है। हम पहला इंसेंटिव भी, बेसिक इंसेंटिव 25% देते हैं। 25% से लेकर 40% तक कमीशन के अलग अलग स्लैब्स हैं। कोई भी मोबाइल सेल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी बिजनेस हो, आपको इतनी हाई कमीशन नहीं मिलती है। हम 25 to 40% का कमीशन स्लैब देते हैं। थोड़ा बहुत भी काम करने वाला व्यक्ति टॉप स्लैब पे काम कर रहा होता है, 40% कमीशन ले रहा होता है। इंश्योरेंस में, हाउसकीपिंग में, टूर में, नर्सिंग में, टीचिंग में, कोई भी बिजनेस में इतनी स्ट्रॉन्ग कमीशन नहीं होती हैं। बड़ा बिजनेस गिव्स यू अप टू 40%। देखो, आपको ना शुरू करने में भी कोई मेहनत है ही नहीं। आप एज ए सोलोप्रेन्योर शुरू करते हो, इंडिपेंडेंट, आत्मनिर्भर, सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट। सबके लिए ये अपॉर्चुनिटी खुली है, फ्लेक्सिबल है, आप कभी भी कहीं से भी काम कर सकते हो। लेकिन आपके लिए हमने अपना ऑफिस बना के दिया हुआ है। आप हमारे ऑफिस के अंदर आइए। आप जिस भी शहर में हो, उस शहर में हमारा ऑफिस होगा। छोटे कस्बों, गांव, कहीं पे भी आप शुरू कर सकते हो, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। हाँ, आपको मैं तो इतना बताऊंगा आसानी से कि इतना आसान है इसकी एंट्री कि चौकीदार हुआ करते थे रोशन कुमार, जमुना पार, ईस्ट दिल्ली में। ये बेचारे मिर्जा मुजफ्फरपुर से आए थे, क्षमा चाहता हूँ, बिहार मुजफ्फरपुर से। और ये चौकीदार की नौकरी इन्होंने ली थी यहाँ पे। और लॉकडाउन का टाइम था, कुछ नहीं मिल रहा था इनको, बहुत तकलीफ में आए थे ये। बिहार से आए थे ये भाग करके। और बेचारे पिता को घर पे माताजी को बोल करके आए थे कि किसी गाड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इनको जो है मैकेनिक की नौकरी मिल गई है वहाँ पे असेंबली लाइन पे। पर ये चौकीदार बने हुए थे एटीएम के, किसी को उन्होंने बताया नहीं। हमारे आईबीसी बने। आज ये आईबीसी बनने के बाद टीएमसी में भी आए, और उसके बाद अब आज आरईसी के मेंबर बन चुके हैं। अब तो इन्होंने बोला कि मेरा टारगेट इतना बड़ा, 50 लाख का काम कर चुके हैं, कि ये टारगेट इतना बड़ा कि मैं खुद का ऑफिस चलाऊंगा। अब इन्होंने 5 लोग अपनी टीम में हायर कर लिए हैं। आज खुद को तनख्वाह दे रहे हैं 5 लोगों को, अपना एक अलग ऑफिस बना दिया इन्होंने। तो मेरा मानना यह है कि अगर चौकीदार भी कर पा रहा है तो मेरा सपना पूरा हो रहा है इस समय। आज हम उभरते भारत के सपनों को आज इन्वेस्ट करके, फंड करके, उनको ट्रेन करके, उनको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहे हैं। उपेंद्र नाथ साहू को देखो आप, वो मेरे फेवरेट हैं। ये छत्तीसगढ़ से हैं उपेंद्र नाथ साहू, और आज ये हमारे साथ में 1 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस कर चुके हैं। इन्होंने किसी लोकल कॉलेज से काफ़ी पैसा खर्च करके एमबीए तो कर ली थी। लॉकडाउन के बाद ये अपने गांव में लौट गए, रायपुर से, और अपने गांव से ही आज काम कर रहे हैं। तो कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। अश्विनी दाने को देखो, ये सीहोर से आते हैं मध्य प्रदेश में, आज 3.5 करोड़ का काम कर चुके हैं। अब 3 ब्रांचेज अपनी चला रहे हैं। केवल लखलानी पर्सनली अब बहुत पसंद इसलिए भी है क्योंकि ये नंबर 1 पे ही रहते हैं हमेशा। 4.5 करोड़ का बिजनेस कर लिया इन्होंने। अब लगभग 5 करोड़ का हो गया होगा जब तक ये वीडियो पब्लिश होता है। 16,000 इनके सब्सक्राइबर हो गए हैं यूट्यूब पे। दूसरे आईबीसीज की बहुत मदद करते हैं। कैसा अकेले चालू किया था इंडिविजुअली, आज अगर कोई आदमी 4-4, 5-5 करोड़ का बिजनेस कर रहा है 22, 23, 24, 25 साल की उम्र में, तो ये हमारे पास डेटा है, हमारे पास नाम है, हमारे पास इनके यूट्यूब चैनल्स हैं। आप इनके यूट्यूब चैनल पर जाइए, उनको सब्सक्राइब करिए। मैं तो वो चौकीदार जो बताया आपको, रोशन, आप उसके भी यूट्यूब चैनल पर जाइए। आप उपेंद्र नाथ साहू के यूट्यूब चैनल पर जाइए, अश्विनी दाने, केवल लखलाने। तो ये अब
इतना ईज़ी है ना, इसका एंट्री बहुत ईज़ी कर दिया है हमने, इतना आसान कर दिया है और मुझे अब इसको बेचने की ज़रूरत नहीं है, अब यही लोग सेल कर रहे हैं। मैं आकर के सेल करूँ इसकी क्या ज़रूरत रह गई है? अब तो पूरा इकोसिस्टम एक्सपैंड किया चला जा रहा है। धन्यवाद।